सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कलश हिंदुस्तानी। आज प्रकरण 21, डेट भी दिसंबर 21, सुबह 6 बजे का ब्रह्म मुहूर्त समय में उपस्थित हो चुके हैं। दया का प्रकरण है। जब दया समझ में आ गया तो जीवन आनंद मंगल हो जाए। और दया तभी होगा जब हम धनी को याद करते हैं। दया 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 दया, याद किए तो दया। तो याद कर रहे हैं धामधनी क्या कह रहे हैं। विकार कारणों विदुगते बढ़ाए, दया को विस्तार भानु भरम, तीन भांत सो ज्यों आलन आवे आकार। कल वाला प्रसंग में हमने थोड़ा सा फीडबैक किया, मतलब थोड़ा सा रिकैप किया हमने कि एक प्राणनाथ का चिंतन का दौरान हृदय की उनकी यात्रा बोलते हुए उनके चिंतन ने क्या कहा वो थोड़ा सा हमने देखा। तो कृपया आप अगर इसको कंटिन्यूटी में अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है तो कल वाला क्लास आप एक बार सुन सकते हैं यूट्यूब में। आज हम सीधा प्रवेश कर रहे हैं 20 नंबर चौपाई में। सुख देऊं मूलवतन क्या, दया क्या कह रही है। धनी के हृदय में जो रूहों के प्रति, आत्माओं के प्रति, जड़ चेतन के प्रति भावना जो है, सुख देऊं अर्थात सुख शीतल करो संसार, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऋषियों का आवाज, ऋषियों के अंदर से परमात्मा की आवाज। और श्री प्राणनाथ जी के अंदर से शाहजी महाराज की, सदगुरु महाराज की भावना, सुख देऊं। माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं चाहते कि ये जीवन में दुखी हो। सबका यही भावना रहता है कि मेरे बच्चे अच्छे हों, मेरे बच्चे सुख शांति से रहें। सब माता पिता का यही भावना रहता है। तो भावना सबकी ओर, गुरु शिष्य को कभी नहीं अधोगति में जाए ऐसा कभी नहीं चाहता। सबके एक तो गुरुत्व का हृदय को दर्शन करें, मातृत्व का हृदय का, एक वात्सल्यता का हृदय, पितृत्व का हृदय को हम दर्शन करें। सब में क्या है, सबकी भलाई, सबकी अच्छी और सुख शांति की ही स्टोर हाउस है वो। और कोई नहीं चाहता कि ऐसे भावना से ओतप्रोत हमारे अभिभावक, कोई नहीं चाहता कि दुखी हो। फिर भी लोग दुखी होते हैं, उसका कर्म फल करके गीता कहता है। तो हम, इसका मतलब माता पिता, गुरुजन सब चाहते हैं कि इनका कर्म अच्छा करें। तो जब परमात्मा के प्रतिनिधि रूप माता पिता, प्रतिनिधि रूप गुरु का भी ये भावना ऐसा रहता है, तो परमात्मा के ही हृदय में देखेंगे तो अपने आत्माओं के प्रति वो क्या चाहते हैं, उसी का नाम है दया का प्रकरण, उसी का नाम है मेहर का सागर। तो ठीक है, सबकी भावना की अच्छी तरह से रहे, ये संसार का विषय। अब परमात्मा क्या कहते हैं, मेरे धाम में अच्छी तरह से ब्रह्मात्माएं, अच्छी तरह से आत्माएं रहें। और खेल देखने गए हैं, खेल खेलिए, सुख है दुख है, जड़ है चेतन है, मिक्सचर ऑफ अपोजिट है। लेकिन मेरा धाम चेतन ही चेतन है, मेरा धाम आनंद ही आनंद है, मेरा धाम। तो अब मूल वतन का सुख दे करके परमानेंट सुख, अनंत 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 सुख का भंडार कोई रचा के भला रंगा कैसे दूं, कैसे दूं मेरा भला रंग, कुछ अच्छे डिजाइन, अच्छे तरीका से मैं ये आनंद परसों। तो राजी महाराज के हृदय तो आप बहुत जानते ही हैं। पहले ले हक के दिल में ले करके आप राजी का और तहे दिल में चलिए। राजी क्या चाहते हैं कि कहीं बाहर भी भेजना नहीं है। इसका मतलब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम राज्य के पास में हैं
और मूल मिलाव में ही, परम धाम में ही, आनंद आनंद उजाला में है। और फिर क्या चाहते हैं राज जी? कोई रचक की भला रंग अक्षर ब्रह्म द्वारा उनकी जो स्वतः स्वभाव है बनाने मिटाने, उसी में थोड़ा सा सपना का डिजाइन डाल देते हैं। भला रंग अच्छा डिजाइन करके मैं सुख देऊं परम धाम के। धाम में है धाम का सुख देने का मतलब असज जड़ दुख का एक उल्टा प्रतिबिंब दिखाए बिना ये उल्टा नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए कोई रचके भला रंग और दिखाना है दूर में रख करके, फिर इसलिए परात्म में अपने पास रखें। उसके बाद जीव में उत्तम जीव तैयार करके वहां उनको प्रवेश करा के कोई रचके भला रंग सुख देव मूल वतन के धाम का सुख देना है। फिर उन्होंने उत्तम जीव गोपी रूप में प्रवेश करा के सुख दिया। फिर योग माया का ब्रह्मांड में सुख दिया। गए आए कहीं नहीं, राज्य के पास ही अपने परात्म में ही। फिर क्या किया? सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज द्वारा एक संसार में खोजी किए भी नहीं तो ब्रह्म मिलते नहीं, खोजत सदगुरु पाइए, ये बताने के लिए फिर उन्होंने लीला की सदगुरु के होकर के। फिर घूम फिर के धामधनी स्वयं आए। कोई रचके भला रंग श्यामल जी को भेजा, स्वयं आए। और फिर क्या सोच रहे हैं? कलश ग्रंथ है, सूरत पहुंचे हुए हैं, हृदय वहां पहुंचा है, अनुसार में हिंदी अवतरण हो रहा है। तो कोई रचके भला रंग कुछ अच्छे डिजाइन से मैं सुख देऊं मूल वतन के परम धाम। तो हृदय में क्या घूम रहा है? प्राणनाथ जी के श्री पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते पहुंचते गुड डिजाइन आ गया कि 36 कारखाना में सुंदर सुंदर सेवा का भाव और स्वयं अपने जीवन का अंतिम पड़ाव सब ब्रह्ममुनियों से वाणी अवतरण होना और उनको वाणी को फिर पुस्तक ग्रंथ का देना और उसी ग्रंथ में स्वयं विराजमान होना और दिव्य परम धाम का अखंड वर्तमान आज भी वही ज्ञान की सेवा, वही प्रेम की सेवा। और जहाँ हूँ तहाँ नजीक में कोई रचके भला रंग, इस तरह से डिजाइन करके आज हमारे तिथि तक देखें, हमारे समय तक देखें तो कोई रचके भला रंग क्या आ गया? तारतम वाणी आ गया और स्वयं राज्य विराजमान हो गए और दिव्य परम धाम का वर्णन शुरू हो गया। सुख देव मूला वतन के परम धाम का सुख इस तरह से। कोई रचके भला रंग वन वांछे मनोरथ, मन में जैसे उनकी इच्छा वही पूरा कर देता हूँ। देव सुख सब अंग। कैसे? मन वांछे, सबके हृदय में आनंद आनंद आनंद, लेकिन ढूंढना गलत हो रहा है, लेकिन खोजी गलत नहीं है। सबको आनंद अच्छा है ना। तो ऐसा उन्होंने व्यवस्था कर दिया कि तुम कितना आनंद चाहते आओ मेरे परम धाम में आओ और मेरी वाणी में आओ। कितना आनंद चाहिए? मैं आनंद का भंडार लुटा देता हूँ। तुमको यही चाहिए ना? बस ये आनंद यहाँ है। देव सुख सबों अंग। एक ही तारतम वाणी ऐसी है जिनमें परातम कंसेप्ट है और जैसे स्वप्न के शरीर से जागृत के शरीर में जग जाते हैं तो जागृत के आंख में स्वप्न में देखा हुआ भी है और जागृत का भी है। स्वप्न के जागृत के कान में स्वप्न की आवाज भी है और जागृत का भी है। इसी तरह परातम में जब उठेंगे तो खेल संसार का शास्त्रों के संपूर्ण ज्ञान भी झलक रहा है और तारतम वाणी से राज्य का सर श्रृंगार साक्षात सर्वराज जी का वही घड़ी, वही आवाज और वही परमानंद का लीला का शुरुआत हो जाता है। चाहे हिंडोले में जाएं, चाहे सीढ़ियों में चढ़े, चाहे मॉल मंदिर में जाएं, अपने जहाँ भी जाएं, चैतन्य में धाम का सुंदर आपका आनंद, वो देव सुख सब अंगों संपूर्ण अंग अंतस्करण जागृत होते ही आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसा करके
कोई रचके भला रंग, सपना का संसार अक्षर द्वारा रचा के, सुरता को वहाँ भेज करके, फिर तारतम्बानी दे करके, परमधाम का वर्णन करके, फिर अपने परात्मा में उठा करके, आहा कितना आनंद से ये वाला डिजाइन है। अब ये चीज न होने से सुंदर साथ अभी क्या हो रहे हैं 21 नंबर चौपाई में, मोह बड़ो ले माया को निंद्रा मूल विकार, ये सब कर रहे हैं, सुंदर साथ को बता रहे हैं, और साथ साथ में सुंदर साथ न सुनने से या ये ज्ञान के उजाला में न पहुंचने से अज्ञान से भ्रम में भटक रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। इसलिए कहते हैं अज्ञान के कारण मोह बढ़ रहा है, सुंदर साथ का लेस थोड़ा थोड़ा माया बढ़ रहा है। निंद्रा मूल विकार, अज्ञान ही इसका मूल विकार अज्ञान है। इसलिए मुझे अक्षरातीत का ज्ञान और खेल का महाकारण बताना है। शुद्ध होए सब अंगों कर देऊं तैसो विचार, शुद्ध होए सब अंगों, ताकि परम धाम का एक एक अंग एक एक धाम मेरे आत्माओं को स्मरण हो जाए, जो भूले हुए हैं वो दिल दिमाग में चढ़े। उसके बाद कर देऊं तैसो विचार, मैं ऐसा विचार, ऐसा सुंदर विचार ज्ञान मैं सुंदर साथ के दिल दिमाग में बसा रहा हूँ, ताकि शुद्ध हो सब अंगों, संपूर्ण गुणांग इंद्रिय परात्म उनको दर्शन हो जाए। जोलो न काढ़ो विकार तोलो क्यों कर के जगाए, जोलो न काढ़ो विकार यानी विकार भूलन, परमात्माओं के विशेष भूलन का पर्दा लगा हुआ है, और जीव का पर्दा सबका जो है जोलो न काढ़ो विकार, ताकि जब तक वो विकार को न निकाले तब तक क्यों कर के जगाए। तो प्यारे सुंदर साथी, तारतम्य ने क्या प्रयास है, राज्य सदगुरु महाराज ने क्या विचार किया इस विषय में, आपको याद है ना। राज्य जी ने क्या विचार किया, आपको याद है ना। राज्य जी तो ये शुद्ध होए सब अंगों, जोलो न काढ़ो विकार, सही अर्थ में आप परात्म में ध्यान लगा के देखिए, राज्य महाराज के हृदय के मन की बात है। राज्य महाराज का हृदय है कि हमारी परात्म परम धाम में ही है, और अक्षर ने खेल देखा ही नहीं है, अक्षर ने परात्म का दर्शन किया ही नहीं है, परम धाम का दर्शन किया ही नहीं, अर्थात मूल मिलाव का दर्शन किए नहीं है, खाली राज्य का दर्शन करके अपने स्वतः स्वभाव में लौटने वाला। उस समय में भी राज्य के हृदय में यही था कि मैं आत्माओं को खेल दिखाऊं। तो राज्य के हृदय में सारी डिजाइन है। अब ये लोग जाएंगे भूलेंगे, ये ब्रह्मात्मा का दर्जा में भूलन ही विकार है, और ना समझ ही विकार है। तो उसको मैं इनको विकार हटाने के लिए मुझे मेरा धाम का समझ, मेरे परात्म का समझ, मेरा जागृत का समझ देना ही पड़ेगा। तो अभी जागनी ब्रह्मांड में वही प्रयास चल रहा है। तो विकार मतलब सृष्टि रचना के विषय में जानकारी दूं। उसके बाद उनको स्वतः क्या बताता है, तोलो क्यों करके जगा है। अब वो महाकारण बताए बिना ये आत्मा जगने वाली नहीं है। नहीं तो 2 घंटा जगेंगे फिर सोएंगे, 5 घंटा सोएंगे जगेंगे फिर सोएंगे। कैसे मतलब स्वर्ग जाएंगे फिर जन्म मरण, वैकुंठ जाएंगे फिर जन्म मरण, निराकार जाएंगे फिर कहीं पहुंचेंगे नहीं, साकार बोलेंगे फिर नाश हो जाएगा। इनका ये जो एक भ्रम जो है ना घूमता रहता है। जब तक उनको महाकारण अक्षरातीत में तुम्हारा ये महाकारण है करके बताने से ही उनको जो ना समझ रहे विकार अपने आप हट जाएगा। जैसे जब तक हम निंद्रा के प्रभाव से सपना देखते हैं, सपना जितना लंबा देखते हैं जो भी है वो विकार है वास्तव में। वो विकार किस अर्थ में, उसका कोई अस्तित्वहीन रूपी विकार है। तो ये अस्तित्वहीन संसार मेरे ब्रह्मात्माओं के वजह से कैसे हटेगा, जब तक मैं उनको जागृत परात्म जगा कर न दूं। उस हिसाब से चल रहा है। तो वही प्रयास चल रहा है। जागे भी नहीं रह सके। अब जब तक जागृत नहीं होंगे, परात्म का दर्शन, परमधाम का दर्शन जब तक नहीं होंगे, कि न निज सुख लिए न जाए। किसी भी हालत में इनका निज सुख, परमधाम का सुख इनको
मिलने वाला ही नहीं है। अभी ये जो गुणांग इंद्रियों के सुख को, संसार के स्वर्ग वैकुंठ आदि सुख, अक्षर ब्रह्मांड का सुख को ये लोग परमानेंट सुख मान रहे हैं। माँ का इनको मालूम ही नहीं है। जैसे कोई पेट का कीड़ा वहीं पर कुछ खा पी करके एकदम मस्त से सोया हो और वो लगता है कि हम जग गए हैं, लेकिन मेरा शरीर जब तक है तब तक उनका आनंद है। जब शरीर छूट जाता है, मर जाता है, तो कीड़े भी मर जाते हैं। इसी तरह से जीव जो है क्षर ब्रह्मांड में ही अखंड मुक्ति समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसको भी ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला जान करके ब्रह्मांड को फोड़ करके ब्रह्मात्माओं के सत्संग दिव्य परम धाम का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए धनी बहुत दूरदर्शिता रह करके बता रहे हैं, जागे बिना न रह सके, किन विदा किन निज सुख लिए न जाए। किसी भी हालत में आत्मा का अपना सुख परात्म सब अपने राज्य के साथ का सुख जो है जागे बिना मिलने वाला नहीं है। इसीलिए बहुत सुंदर डिजाइनिंग से संसार भी दिखा रहे हैं, परम धाम का आनंद भी पिला रहे हैं। आमले उलटे मोह के, और मोह तो तिमिर घोर, यही समझाना है कि आप कैसे संसार में। ये संसार आमले, आमले का अर्थ होता है उल्टा भंवरी, मतलब भंवरी ऐसा चलता है। उलट के आमले उलटे मोह के, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये जो झूठ को सही देखना और सही आत्मा को गलत देखना, सही उपदेश को गलत मानना, जो भी आज संसार में अनुभव कर रहे हैं, वास्तविकता से सब दूरी दूर भागते हैं और सबको संसार में रस आ रहा है, गुणांग इंद्रियों में रस है। सब आमले उल्टे मोह के। और मोह तो तिमिर घोर, ये संसार घोर अंधकार है। ये घोर रैन टालूं या विद, जो सब कोई कहे भयो घोर। ये घोर अंधकार को, रैन जो अज्ञान को रात्रि है, टालूं या विद, इस तरह से मैं हटा देता हूँ कि सब बोलेंगे भोर भयो भोर भयो, आनंद है आनंद है। व्हाट इज दैट ब्लिसफुल स्टेट? वो है अपने परात्म का। बहुत जीव का अनंत अनंत समय का भटकाव, एक ही श्वास में, एक ही सेकंड में उनको शांति होती है। जैसे ही तारतम द्वारा तारतम महामंत्र कान में पहुंचा और उनको अक्षरातीत का दर्शन हुआ, तारतम का कॉन्सेप्ट जैसे हृदय में गया, बहुत बहुत लंबी सपना का यात्रा। जागृत में तो 2 मिनट होता है, ये 3 मिनट हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है। ऐसे कॉन्सेप्ट की वास्तव में अक्षर के उनमें से निमेष व्यायाम में ऐसे ब्रह्मांड कितने बनते हैं। तुम थोड़े ब्रह्मांड के हो, तुम तो जागृत अक्षरातीत परम धाम की आत्मा हो। 1 सेकंड नहीं लगता है, सो सब टले टालम टेढ़ेपना टाल के, ये घोर रैना टालो या विदा, तारतम का परातम कॉन्सेप्ट आते ही ओहो कितना शांत। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद, जिन पाए तिन माए समाए, राखत जोर छिपाई। गूंगा को गुड़ खिलाओ, व्याख्या नहीं कर सकेगा, आऊं कर सकता है। मक्खन का स्वाद कोई बता नहीं सकता है, मक्खन खिलाना पड़ेगा। ऐसे ही प्राणा जी का कॉन्सेप्ट दिव्य परमधाम तातम द्वारा परमधाम का ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, वो धीरे धीरे करके वो अंदर में जा कर के दिव्यता का दर्शन कराता जाएगा। ये बिजली का स्विच नहीं कि जैसे जब आया झिल बल गए। प्राणा जी बोल रहे हैं ये तो दर्शन तो 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन उसका आनंद लेने के लिए कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा। फिर भी हम अपने तरफ से घोर रहना टालो या विदा, जो सब कोई कहे भो भयो घोर। गुण पख अंग इंद्रिय उल्टे, संसार कैसा है? गुण पख इंद्रिय सब उल्टे। गुण अंग इंद्रिय मतलब ऐसा आप विचार करिए, अपने ध्यान में चले, चिंतन में चले जाए। आपको दिया हुआ है, हमको दिए हुए हैं परात्म कंसेप्ट, जो परात्म में सारे गुण अंग इंद्रिय परम धाम जमीन जायदाद अपने संपत्ति अपना धन दौलत सब है। कौन सा धन? धनी का प्रेम रूपी धन, लीला रूपी दौलत,
तारतम्य का बहुत समय तक सत्संग करने से सब जलजलकार होता है। तो एक काम करें, अपने गुणांग इंद्रिय परात्म को देखें, उसके बाद संसार को आप देखेंगे तो सब गुणांग इंद्रिय जो माया से उत्पन्न संसार, जो इंद्रजाल है, जो मरुभूमि है, बालू के रिफ्लेक्शन में सब लटके हुए हैं, करते हैं सब जोर, सब गुणांग इंद्रिय माया की ओर खेलते हैं। ऐसा मिला ही है, दिया ही ऐसा ही, वही लड़ाई दिया है। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा माया का? प्राणा जी बोलते हैं जब तक परम धाम का उजाला नहीं मिलता है। अब परम धाम का ऐसा परात्म को उजाला दिया कि ये सब टेढ़ेपना टाल के, गुणांग इंद्र को उल्टा पन्ना को हटा करके कर दे सीधे दौर। अब गुणांग इंद्र सीधा परम धाम। अरे आँख से राजी का दर्शन करो, कान से राजी की वाणी सुनो, और नाक से परम धाम का खूब खुशहालियों। अरे परम सात घाट में घूमिए ना, कितना सुगंधित आता है। अरे जमुना के पानी सल 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 सल, आहा, सब राज्य का प्रेम बह रहा है, पेड़ों में, पौधों में, यत्र तत्र। जब दिव्य परम धाम का अनुभव करें, संसार तो आपको ढूंढना पड़ेगा हृदय में, कहाँ है मेरे में अंदर संसार? संसार है ही नहीं महाराज। अहंकार मन चित्त बुद्ध न किए सब जेर, माया ने सबको, अभी समस्या क्या है? जेर मतलब हार, जेर का अर्थ है हार। सब गुणांग ने माया ने हरा दिया है, परमात्मा ने दूर कर दिया है। लेकिन अब डरना नहीं, अब हारे सब जीता है कि अब सबको पीछे जीता देता हूँ। माया गई पोताने घर, फेरूं सबे उल्टे, फिर सबका उल्टा फिर मैं ठीक कर देता हूँ। प्रकृति सबे पिंड की सीधी करूँ सनमो। ये जो प्रकृति, जो संसार शरीर है, इस पिंड में जो भी गुण है सब परात्म में डाल देता हूँ, सीधी करूँ सनमुख, परम धाम को व्याख्या करके। दुख अग्नि टाल के, ये जन्म मरण का दुख को हटा करके देव देखाऊँ ते अखंड सुख, मैं अखंड देखाऊँ। प्राणा जी को जल्दी हो रही है और परम धाम दिखाना है। चोर फेर करूँ वाला, ये चोर है ना गुणांग इंद्रिय। राजी महाराज के आत्माओं को माया के शरीर ने खींच खांच करके, इसने माया ने चोरी कर दिया, और गुणांग इंद्रिय अपना फौज बना रखी है। ओए माया भाग जाओ, मैं गुणांग इंद्रियों को मुझे चाहिए, मेरी आत्माओं को परम धाम का आनंद दे करके वो लावे का अर्थ होता है पहुँचाने वाला बनाऊंगा। जो मोहे न पहचाने तिनको सदा सताऊं, लाख 84 डार के जन्म जन्म भरमाऊं। जो मुझे पहचान ही उनको मैं दास को अपने कंधे बैठा के पहुँचाऊँ पीऊ पास। अब गुणांग इंद्रियां बोलने लगेगा, परम धाम के चिंतन में मस्त रहेंगे, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा चोर फेर करूं ओलावे। ये गुणांग इंद्रिय जो माया की तरफ चोरी कर रहा है, फिर इसको लौटा करके यही गुणांग इंद्रिय दिव्य परम धाम को पहुंचाने वाला बनाऊंगा। उसके बाद सुख शीतल करूं संसार। देखे तो सुख शीतल संसार सबके दिल दिमाग में ये चौपाई है, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, बड़े बड़े संगोष्ठी होती है सुख शीतल करूं संसार के ऊपर। लेकिन प्रसंग कहाँ है? प्रकाश कलश हिंदुस्तानी का दया के प्रकरण का 27 नंबर चौपाई में है। और प्रसंग ऊपर से क्या चल रहा है? गुणांग इंद्रियों को मैं परम धाम का चिंतन कराऊंगा, सुख शीतल करूं संसार। अरे इतना बड़ा बैनर का प्रसंग तो गुणांग इंद्रिय लौटाने की बात कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। दुश्मन कहाँ दूर होता है? दुश्मन देश विदेश में नहीं होता है, दुश्मन हमारे अंदर होता है। ऐसे ही परम धाम का बात है, कोई दूसरा नहीं है, हमारी गुणांग इंद्रिय है। गुणांग इंद्रिय समझ गए और परात्म पकड़े तो सुख शीतल होकर संसार। कितना सरल फॉर्मूला दिया है। अंग में सब आनंद यहाँ अनुभव करना है। ओ अब लंका में कान रहे सुन मेरे बुच्चे, ए होइन, लंकामा सुन र कान मेरो बुझे होइन। दूर दूर का व्याख्या करके क्या फायदा सुंदर साथ जी। अरे अपने घर में आनंद लीजिए, अपने आश्रम में आनंद लीजिए, अपने कमरे में आनंद लीजिए, अपने सेवा में आनंद लीजिए। आइए सुंदर साथ जी, गौशाला बनाना है यहाँ पर, आइए यहीं आनंद आएगा। लकड़ी ढोना है, पैरा बटोरना, अरे चौपाई आनंद लो, सेवा में मस्त रहो। गुरु जी मंगलदास जी ने सारा सेवा क्षेत्र बना दिया। और पुराने जमाने में 36 कारखाना है, कितना आनंद आता था सुंदर साथ को। ये आइए तो यार, अंग में सब आनंद आएगा, होशी हर्ष तुम्हें अपार, परम धाम का आनंद में तुम्हारा लक्ष्यवान सेवा करनी चाहिए।
ऐसा सेवा करे, धन से सेवा करे, मन से सेवा करे, शरीर से सेवा करे, तुम सेवा से पाओगे पार धाम के शरीर। परात्म को याद करते हुए कोई के दिन साथ मोह के जल में लहर बिना पछताने। कुछ समय अब परम धाम के हिसाब से सोई घड़ी सोई पल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुंदर साथ और बिना पानी लहर में लटके भटके हुए, मतलब बाहर से दिखता नहीं है, अंदर से मोह का लहर। मोह का मतलब अननेसेसरी, इसमें आनंद है कि इसमें आनंद है कि, उससे करके थोड़ा भूलेंगे सुंदर साथ, लेकिन ज़्यादा देर नहीं भूलेंगे। अब मैं आ गया तारतम। कहे महामती प्यारी मोहे बासना, महामती कहते मेरी राजी गंगन बासना मुझे बहुत प्यारी है। नाशहूँ मुख कर माने। देखिए तो प्राण जी का हृदय क्या बोल रहा है। मैं कर माने का अर्थ होता है मुरझाया हुआ फेस। मैं सुंदर साथ का मुरझाया वाला चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ, मैं फ्रेश देखना चाहती हूँ। अरे सुंदर साथ जी आप भी तो विचार करो, कोई माली भी फूल तोड़ेगा तो सुंदर फूल तोड़ेगा, मुरझाया हुआ नहीं लेगा। यहाँ शरीर मुरझाने की बात नहीं है, यहाँ पर अंदर दिल खिला हुआ दिल होना चाहिए, खुला दिल, आनंद का दिल। आहा, हमारा दिल तो इतना सिकुड़ गया होता है ना, उसके साथ नहीं बोलूँगा, वो बोले तो मैं बोलूँगा, वो अध्यक्ष कैसा बोल रहा है, वो ना दिल खुल्ला है। जन मंदिर जाँदाखेरि भजन अँध्यारो अनुहारलाई बसेर यसको मुख किन हेर्नु पर्यो भन्नु। अनि भन्छन् बरु यसमा त योभन्दा त बरु घरमै आनन्द भन्छन्। घर में आनंद आता है, बोलता घर में क्या आनंद आएगा, निकलो बाहर। मंदिर क्यों बना दिया है, सत्संग मेला भंडारा क्यों दिया हुआ है। गंगा जी भाई ने सदगुरु महाराज को दिया हुआ भंडारा है, रसोई का चौका परम धाम का है, हर चीज़ परम धाम की चीज़ के होता है। वहाँ नज़र रख कर के खेल में आई है सुंदर सा जी और आनंद सर। ये मुरझाया हुआ फेस राज जी को कतई पसंद नहीं। अरे आपका माता पिता को हृदय को देखो, मुरझाया हुआ फेस अपने बच्चा को, माता पिता का अच्छा लगता है क्या। राज जी का हृदय आईना है, राज जी के हृदय का आईना में अपने चेहरा देखे, राज जी कितने सुंदर। अरे अवतारवादी भगवान राम भी इतना दो संसार में कितने हंसमुख चेहरा अवतार में। भगवान विष्णु का अवतार देखे, फोटो में देखिए, सब श्री कृष्ण का देखिए तो इतना महाभारत में गीता सुना रहे हैं और कितना सुंदर चेहरा लेकर के बात कर रहे हैं। अरे परमधाम से राज जी महाराज के अंगन आत्मा है, इतना तातम पा कर के चेहरा इतना फूल के बना जैसे कि भैंस का गोबर ऊपर से गिरा हुआ, ऐसा चेहरा बना के बैठे। हार्डली 100 वर्ष तो मुश्किल से है, उसमें भी कितना समय भी। अब थोड़ा उसमें में बचा हुआ है, वो भी सुबह सुबह इतने गुस्से में रहते हैं सुंदर साथ। कभी कभी तो क्यों झगड़ा करना, क्यों मनमुटाव रखना, थोड़ा संसार थोड़ा रंग लग जाता है। अरे पानी में लाठी डालोगे तो लाठी निकल दे, पानी जुट जाता है और अपना स्वभाव में आ जाता है। और चैतन्य परम धाम का चिंतन करने आत्माएं दुखी होते हैं, स्वयं भी दुखी, दूसरों को दुखी बनाते हैं। प्राण जी कतई सहन नहीं। क्या बोले, नाशहु मुख कर माने राश्यम जी, कोई दिन साथ मोह के जल में, कोई दिन साथ मोह के जल में लहर बिना पछताने। कहे मामती प्यारी मोहे वासना, नाशहु मुख कर माने, नाशहु मुख कर माने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय, दया का प्रकरण की